पाचन प्लस तंत्र। अच्छा, जिसमें पाचन क्या है, तो बउआ पाचन एक क्रिया है। पाचन क्या है बउआ, एक पाचन एक क्रिया है। अच्छा, अगर ये पाचन एक क्रिया है तो ये किस प्रकार की क्रिया है, तो बउआ ये एक अनैच्छिक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है बउआ, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। अब आपके मन में बात आएगी कि अनैच्छिक क्रिया कैसी क्रिया होती है बउआ, तो आप जानते हो ऐसी क्रिया जो आपकी इच्छा के बिना होती है, जो आपकी इच्छा के बिना होती है अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। ये है, दो शब्दों से मिलकर बना है पाचन तंत्र। पाचन प्लस तंत्र, पाचन एक क्रिया है और कैसी क्रिया है बउआ, यह अनैच्छिक क्रिया है जो अपनी हमारे बिना इच्छा के, मतलब हमारी बिना अनुमति की क्रिया होती रहती है, वो अनैच्छिक क्रिया कहलाती। क्लियर है। तंत्र बउआ, जो तंत्र का मतलब है, इस तंत्र का मतलब होता है आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन बउआ, किसी भी शब्द के पीछे अगर बायोलॉजी में तंत्र लग रहा है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब अंगों का समूह। क्या होता है, अंगों का समूह। बउआ मतलब ये है अंगों का समूह, मतलब इसका ये है अगर किसी भी अंग के पीछे या किसी भी तत्व के पीछे बउआ तंत्र लगा है, तंत्र के मतलब ये है कि वह प्रक्रिया अकेले नहीं हो रही है, वह प्रक्रिया या वह क्रिया बउआ अकेले नहीं हो रही है, उसमें बहुत सारे अंग मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे अंग मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा पाचन, सॉरी वो क्या कहलाएगा, तंत्र। क्या कहलाएगा, तंत्र। जैसे एक शब्द लिखा है तंत्र, जिसका मतलब है अंगों का समूह या ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और दूसरा है पाचन, इसका मतलब एक क्रिया है, और पाचन एक कैसी क्रिया है बउआ, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। क्लियर है। तो ये बात समझ में आई कि पाचन तंत्र है जो बउआ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाचन प्लस तंत्र से। क्लियर है। अब बउआ पाचन क्या, पाचन क्रिया क्या होती है और पाचन तंत्र क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं, इसकी डिफरेंस, इसके बारे में देखते हैं। देखो बउआ, तो ये बात तो बता दी। अब वो जो पाचन है, तो स्वाभाविक बात है, ये कैसी है बउआ, एक क्रिया है। ये वो क्या है, क्रिया है। तो सवाल सबसे पहले बनेगा पाचन क्रिया। क्या बनेगा सवाल सबसे पहले, पाचन क्रिया। अब पाचन क्रिया क्या है, किसका पाचन होगा, पाचन क्रिया क्या है बउआ, किसका पाचन होगा। तो बउआ सबसे पहले आप जानते हो हमारे शरीर में किसका पाचन होता है, हम बउआ जो खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसी का पाचन होता है। क्लियर है, हम जो खाना खाते हैं उसी का पाचन होता है। लेकिन ये अगर एक बिल्कुल सीधी परिभाषा पूछा जाए, सिंपल डेफिनेशन है, तो यही है कि खाने को पचाना, खाने को पचाना पाचन क्रिया कहलाती है। क्लियर है, खाने को पचाना पाचन क्रिया कहलाती है। लेकिन क्या बस इतने परिभाषा से ही काम चल जाएगा, नहीं। कैसे है बउआ, तो पाचन क्रिया है बउआ, हमने जो खाना खाया है, तो आप जानते हो इसमें क्या होता है, भोजन के जटिल अणुओं को भोजन के सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। भोजन के जटिल अणुओं को भोजन के सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। क्लियर है। तो पहली परिभाषा इसकी ये है। दो परिभाषा लिखाएंगे, आप देख लीजिए कौन कौन आएंगी। पहली परिभाषा क्या है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। क्या होगा बउआ, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे 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 अणुओं में बदलने की क्रिया को, बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बुआ। हमने क्या बताया कि वो जो हम खाना खाते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं, और उन बड़े बड़े अणुओं को वो भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदलने क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। क्लियर है, भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदलने क्रिया को पाचन क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये एक सिंपल सी बिल्कुल जो हम परिभाषा दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, हम लोग सुना करते हैं, देखते हैं, वही परिभाषा है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, तो वो दूसरी परिभाषा क्या है, वो उसको भी देखते हैं। क्लियर है, उसको भी देखते हैं कि दूसरी परिभाषा क्या है। देखिए, तो वो ये एक परिभाषा बताई। अब हम वो दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे अगर वो हम बताते हैं भोजन के जटिल भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में
पदार्थों में बदलने की क्रिया को बदलने की क्रिया को बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया कहते हैं। क्लियर है बुआ? देख लीजिए क्या बताया, भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप डेफिनेशन लिखिए, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, अब वो यही समझ लो, ये परिभाषा अगर याद है ना, इसी से संबंधित, इसी के आगे वो एक परिभाषा बन जाएगी पाचन तंत्र की। अभी जो डेफिनेशन सिर्फ लिखाई है वो डाइजेशन रिएक्शन की लिखाई है, मतलब पाचन क्रिया की लिखाई है। वो समझो क्या बताया है, भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं, तथा इस क्रिया में सम्मिलित सभी अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। तथा इस क्रिया में सम्मिलित सभी अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। अब हमने आपको पहले ही बताया था, क्या, जो वो लिखा है एक शब्द लिखा है हुआ, और शब्द का नाम क्या है, तंत्र। और तंत्र का मतलब है अंगों का समूह। इसका मतलब है कि पाचन क्रिया में कोई अकेला अंग काम नहीं कर रहा होगा, इसमें वो बहुत सारे अंग मिलकर काम कर रहे होंगे, तभी तो इसके पाचन के पीछे लगा है तंत्र। और तंत्र का मतलब ही क्या है, हुआ ग्रुप ऑफ ऑर्गन या अंगों का समूह। तो इसका मतलब है, ये तो हमने बताई पाचन क्रिया। और पाचन क्रिया क्या है अभी बताया है, पाचन क्रिया हम तो यही बताए हैं कि वो क्या है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलने क्रिया को पाचन क्रिया कहेंगे, या भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं, तथा इस क्रिया में सम्मिलित सभी अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसी में आगे परिभाषा लिखो, इसी में लिख लो डेफिनेशन। पाचन क्रिया कहते हैं तथा इस क्रिया में सम्मिलित सभी अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र कहते हैं। इस क्रिया में हुआ जो सम्मिलित अंग है उन सबको मिला के हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। क्लियर है? तो दो बातें समझ में आई, एक वो आई पाचन तंत्र की, एक परिभाषा समझ में आई पाचन क्रिया की। तो पाचन क्रिया एक अलग है और पाचन तंत्र की परिभाषा एक अलग है। ठीक है, लेकिन अंतर उसमें इतना ही है कि भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने क्रिया को पाचन क्रिया कहेंगे, लेकिन इस मतलब जटिल से सरल बदलने क्रिया को पाचन क्रिया कहेंगे। तो क्या वो ये अपने आप हो जाएगी? नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारे अंग हैं वो इन क्रियाओं को एक क्रिया से दूसरी क्रिया में बदलने का काम करेंगे, और वो जब एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ में बदलेंगे तो शरीर के अंग काम करेंगे, और जब अंग काम करेंगे उन सारे अंगों को मिलाकर पाचन तंत्र कहेंगे। क्लियर है? उन सारे अंगों को मिलाकर पाचन तंत्र कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे आइए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, भैया ये जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं और आपके सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए, अगर वो हम इधर बात करते हैं तो अगर बात करेंगे जटिल कार्बनिक पदार्थ, अगर हम बात करें जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, तो हुआ ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, और ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है और प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। जटिल कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं या 4 होते हैं। क्लियर है? जटिल कार्बनिक पदार्थ वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन होते हैं? तो देखिए, अगर बात करेंगे वो कौन कौन से, तो नंबर एक बात करोगे तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। एक क्या है हुआ, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे की बात करोगे तो दूसरा हुआ क्या है, प्रोटीन। दूसरा क्या है, प्रोटीन। तीसरे की बात करोगे तो वो तीसरा क्या है, वसा। ठीक है, और चौथे की बात करोगे तो वो चौथा क्या है, विटामिन। क्या है, विटामिन। क्या है वो, विटामिन। ये वो 4 जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन है। वो हम जो भी खाना खाते हैं वो इन 4 रूपों में ही हम खाना खाते हैं। ये 4 रूप ही हो सकते हैं, या कोई भी किसी भी चीज में कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो वसा होगा, या क्या होगी, विटामिन होगी। क्लियर है? या क्या होगी, वो विटामिन होगी। ये 4 चीजें ही हम खाते हैं। तो ये तो जटिल कार्बनिक पदार्थ है।
अब आपको पता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों क्रिया को हम क्या कहेंगे, पाचन क्रिया। अभी सरल नहीं बताया तो देखो अभी बताएंगे। ये है बुआ क्या, जटिल कार्बनिक। अब देखो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, और आप जानते हो बुआ कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, स्टार्च, या बुआ इसी को हम क्या कहेंगे, मंड। क्लियर है, स्टार्च या मंड कहते हैं। अब वो देखो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमें किन से प्राप्त होता है, जैसे बुआ गेहूं। अब गेहूं तो डायरेक्ट आप खाओगे नहीं, गेहूं से क्या होंगी बुआ, आटा बनेगा, आटा से रोटियां बनेगी। क्लियर है, आप वो खा रहे हो। गेहूं हो गया, चावल, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, बाजरा, आलू, सलकंद आदि, सलकंद आदि आदि। अगर बुआ इन सब चीजों का आप इस्तेमाल करते हो खाने के रूप में तो आप क्या खा रहे हो, तो आप खाने में क्या ले रहे हो, तो वो आप क्या ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। जैसे चावल है, चावल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आप जानते हो चावल का फ्राई करते हैं, चावल से डोसा बनता है, चावल से इडली बनती है, बन रही कि नहीं बन रही, चावल के लड्डू भी बनते हैं, चावल के लड्डू भी बनते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी बन रहे होते हैं, सारी चीजें बनते हैं, तो उनका हम प्रयोग करेंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे बुआ हैं आपके, क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे मक्का है, मक्के से आपके पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बनता है, इससे बिस्कुट भी बनते हैं, और आपके बिस्कुट का प्रयोग करते हैं, इसमें आता है। गेहूं है, गेहूं से आटे से कुछ बिस्कुट बनते हैं, इनका नमकीन में किसी में प्रयोग होता है। अगर ऐसी चीजें वो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होता है इसमें। जैसे एक बात और है, एक वो और इसमें लिख लो, जौ, एक महत्वपूर्ण है क्या, जौ। अब जौ की बात करोगे तो बउआ जौ, जौ की बात करोगे तो जौ से बनता है मैदा, जौ से क्या बनता है, मैदा। और आप जानते हो मैदा का प्रयोग कितना हो रहा है आज के दौरान, आज के समय में तो मैदा बहुत प्रयोग हो रहा है। जैसे आप समोसा खा रहे हो तब भी मैदा का प्रयोग हो रहा है, जलेबी खा रहे हो तब भी मैदा का है, आपके नूडल्स आ रहे हैं, नूडल्स हो गया, चाउमीन हो गई, इनमें क्या है, मैदा ही की प्रयोग हो रहा है। तो वो अब वो किससे प्राप्त हो रहे हैं, तो किससे बन रहे हैं, जौ से। अगर ऐसी चीजें आप सेवन कर रहे हो खाने के रूप में तो वो क्या है बुआ, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगर बुआ हम बात करें प्रोटीन की, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो बुआ सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की दालें, ठीक है। अब जो भी दाल खाते हो बुआ, सभी दालों में क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। जो भी दाल खाने के रूप में इस्तेमाल करते हो सभी दालों में बुआ क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अब देखो बुआ, जैसे आपने नाम सुना होगा सोयाबीन। अच्छा बताइए सोयाबीन की दाल होती है कि नहीं होती है, सोयाबीन की दाल क्या है बुआ, सोयाबीन की दाल। तो सोयाबीन की दाल होती है, और सोयाबीन अगर आप खा रहे हो तो बुआ क्या है आपकी, प्रोटीन मिल रही है। सोयाबीन हो गया, मूंग हो गई, उड़द हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गया, चना, चना हो गया बुआ। इसके बाद चना, मसूर, मसूर आदि आदि। अगर बुआ आप इनमें से कोई भी दाल का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी दाल खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन। क्या मिल रही है, किसमें होती है, उसमें भी होती है, हमने पहले ही लिख दिया है बुआ, पहले लिख दिया सभी प्रकार की दालें, उसमें भी होता है। ऐसा नहीं कि अब आप एक अलग अलग में बताने भैया इतनी प्रकार की दालें हैं तो लिखते लिखते समय हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी दाल होती है तो सोयाबीन। इसके अलावा भी आपको प्रोटीन किससे मिलती है बुआ, इसके अलावा बात करोगे तो इसके अलावा प्रोटीन आपको प्राप्त होती है, जैसे आप पनीर खाते हो, पनीर से प्रोटीन प्राप्त होती है। अंडा, अंडे से आपकी प्रोटीन प्राप्त होती है, पनीर हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, आदि आदि। हाँ, दूध में होती है, प्रोटीन पाई जाती है, और दूध में प्रोटीन के साथ साथ काफी चीजें पाई जाती है। दूध में वसा भी होता है, पानी की मात्रा भी होती है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है दूध में, ठीक है। अगर वो इन सबका इस्तेमाल करते हो खाने में, जितनी भी दाल है आपकी, पनीर है, अंडा है, सभी प्रकार की दालें हैं, इनमें सब में क्या पाया जाएगा, इन सब में प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा एक सवाल, अच्छा एक बात और लिख लो यहीं पे, प्रोटीन के साथ साथ वो एक कवक है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रोटीन एक अच्छा खासा प्रोटीन का स्रोत होता है। नाम सुना होगा आपने मशरूम, नाम सुने हो मशरूम। तो बुआ पूछा था मशरूम, मशरूम किसका आपका किसका अच्छा सोर्स होता है या किसका अच्छा स्रोत होता है, तो बुआ प्रोटीन का होता है। किसका होता है, प्रोटीन। तो लिखो बुआ मशरूम, मशरूम नामक कवक। ये महत्वपूर्ण है कि अगर पूछ लिया जाए मशरूम क्या है तो मशरूम एक फंगस है, फंगस मतलब हुआ फंजाई है, या आप कह सकते हो मशरूम एक कवक है, ठीक है। मशरूम में अच्छी खासी प्रोटीन पाई जाती है। मशरूम की आपने देखा होगा व्हाइट कलर के आते हैं, छोटे छोटे गोल, छोटे छाता, छोटा वाला छाता जो आता है, हाँ मार्केट में मिलते हैं ना, काफी महंगे मिलते हैं, काफी महंगे आते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है मशरूम में, प्रोटीन की मात्रा हुआ अच्छी खासी होती है मशरूम में।
ए, अगर पूछ लिया जाए बताओ दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मात्रा किसमें पाई जाती है? इसमें होती है सोयाबीन। महत्वपूर्ण है, लिखो बउआ, लिखो सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन की दाल में, सोयाबीन की दाल में। और वो लगभग कितने परसेंट? लगभग 42%। ठीक है, सोयाबीन की दाल में पाई जाती है, में पाई जाती है। ठीक है, सोयाबीन की दाल में पाई जाती है वो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन। ठीक है, अगर वैसे पूछेगा इनके अलावा किसमें सबसे अधिक पाई जाती है तो मशरूम में। इसके अलावा भी किसमें पाई जाएगी? मशरूम। मशरूम में बहुत ठीक ठाक अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक सोयाबीन की दाल में, इसके बाद मशरूम में। बाकी ऐसा नहीं कि और दालों में प्रोटीन नहीं है लेकिन सबसे अधिक पाई जाती है सोयाबीन की दाल में। ठीक है, चलिए तो बउआ अगर ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हो खाने में तो क्या है, आपको प्रोटीन प्राप्त होगी। अगर बउआ हम वसा की बात करें, वसा की, तो वो देखो तेल से संबंधित सभी प्रकार के तेल, सभी प्रकार के तेल, सभी प्रकार के तेल। ठीक है, चाहे आप बहू आपका वो सरसों का तेल हो, चाहे आपका राई का तेल हो, या नारियल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, जो भी अगर तेल से बनी कोई भी आप चीज इस्तेमाल कर रहे हो खाने में तो आपको क्या प्राप्त होगा? हाँ, चाहे आपका रिफाइंड हो, जो भी है वो आपको क्या मिलेगा? वसा प्राप्त होगा। ठीक है, अब जैसे इसी में तेल हो गया, इसी में वो प्रयोग कर सकते हो आप। घी घर में इस्तेमाल करते हो खाने में, घी का प्रयोग होता है, घी से वसा प्राप्त होता है। मक्खन, मक्खन आदि। क्लियर है? आदि ये बउआ चीजें जो आप खा रहे हो इनसे आपको क्या प्राप्त होगा? इनसे वसा होगा। और जो प्रोटीन के सामने सोर्स लिखा है ये प्रोटीन के हैं, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट के सामने लिखा है ये कार्बोहाइड्रेट के हैं। क्लियर है? ये कार्बोहाइड्रेट के हैं। अब बचा विटामिन। विटामिन आपको बउआ दो चीजों से मिलती है मुख्यतः, ऐसा नहीं कह रहा है कि इनके दो के अलावा मिलती नहीं है, मिलती है, मुख्यतः दो चीजों से मिलती है, जिनमें से देख लो क्या क्या हो सकती है। जो विटामिन होगी बउआ वो आपको रसीले फलों, रसीले फलों, रसीले फलों एवं, रसीले फलों एवं हरी सब्जियों, हरी सब्जियों से प्राप्त होती है, सब्जियों से प्राप्त होती है। ठीक है, रसीले फलों और हरी सब्जियों से मुख्यतः प्राप्त होती है विटामिन। याद रहेगा बुआ, मुख्यतः चीजें आपको क्या प्राप्त होंगी? विटामिन। और बुआ आप जो भी खाना खाइए, कुछ भी खाना खाइए, उस खाने में ये चार चीजें ही आप खाने में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये चार चीजें ही करोगे। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है और विटामिन हो सकता है। ठीक है, अब अच्छा ये हम चार चीजें तो खाते हैं, लेकिन वो आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताएं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो शुरू की तीन ऊपर वाली चीजें लिखी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, सिर्फ हमारे शरीर को इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना, विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होती है। याद रहेगा, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन याद रखना शुरू में जो तीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन्हीं से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है? तो अब ये आप जान गए कि जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं और क्या क्या आती हैं। क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर है ना? अब आगे आइए। अब अगर आगे आपको ले चलते हैं, देखिए तो जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गए, एक बार इधर लिख लेते हैं। ये है बुआ जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ। और अभी बताया कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, और वो क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है और वसा है। क्योंकि इनसे तीन का ही पाचन हमारे शरीर में हो रहा है, और विटामिन है, विटामिन का ऑब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, तो इनका पाचन हो रहा है, तो इनसे हमें ऊर्जा मिलेगी। अगर ये तीन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं तो वो सरल कार्बनिक पदार्थ क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो सरल कार्बनिक पदार्थ की बात करोगे तो हुआ हम खाने के रूप में, हमने बताया क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जब भी खाना खाएंगे तो किस रूप में खाएंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थ में। लेकिन हमारे शरीर को वो जब ऊर्जा मिलेगी तो किससे मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी किससे मिलेगी? सरल कार्बनिक पदार्थों से। क्लियर है? अब वो सरल कार्बनिक पदार्थ क्या है? हम जो भी खाना खाएंगे जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति हो रही होगी, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, मंड हो गया या स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मंड हो गया, स्टार्च हो गया, ये इनका हुआ इस रूप से इस रूप में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। अब हुआ देखो, कार्बोहाइड्रेट का जो पूर्ण पाचन के रूप में होगा वो किस रूप में होगा? ग्लूकोज में। किसके रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में। क्लियर है? ऐसे होगा जब प्रोटीन का पाचन होगा किस रूप में होगा? वो अमीनो अम्ल के रूप में होगा, अमीनो
अमीनो अम्ल के रूप में होगा। ठीक है, ऐसा होगा वसा का पाचन होगा किस रूप में होगा, वसी अम्ल के रूप में। किस रूप में होगा, वसी अम्ल के रूप में या फैटी एसिड के रूप में होता है। क्लियर है। अब देखो ये है हुआ जटिल कार्बनिक पदार्थ, हम खाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। ये है हुआ सरल कार्बनिक पदार्थ। सुनो, खाना ये खाया था लेकिन ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है इनसे। खाना ये खाया था लेकिन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, इनसे। होगा इस रूप को इस रूप में बदलने क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं, और इसमें जितने अंग सम्मिलित होते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो, बताइए, कोई भी डाउट आए किसी मन में तो आप पूछिए, भैया ये बात नहीं समझ में आई। क्लियर है, यहां तक कंप्लीट है ना। अब देख लीजिए क्या है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ और क्या है आपके सरल कार्बनिक पदार्थ। तो हम खाना ये खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है, इस रूप से। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है और ये कैसे हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है, होगा इस रूप को इस रूप में बदलने क्रिया को ही पाचन क्रिया कहते हैं, और इस क्रिया में जितने अंग सम्मिलित होते हैं उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई, जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ क्या है, और आपके किससे खाना क्या खाते हैं, ऊर्जा क्या मिलती है। अगर इनको देखा जाए तो वो क्या है, खाना खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। अगर पूछा है वो हम खाने में क्या क्या खा रहे हैं, ये 3 चीजें या 4 चीजें ही मुख्यतः होंगी, लेकिन वो इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा एक बात बताइए, आपने खाना खा लिया, खाना खाया, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, खाना खा लिया, इसके बाद